Hello guys, welcome to another video of this Allen series. Today the drug we will going to read is Rustox or Rus toxicodendron. ठीक है. सो जनरली जब नॉक्सफॉर्म पढ़ाते वक्त मैंने क्या बोला था कि एनी काइंड ऑफ गैस्ट्रिक कंप्लेंट में वी आर प्रिस्क्राइबिंग नक्सवॉमिका लाइक दैट. पॉपुलर ड्रग इज रोस्टक्स ऑल्सो. रोस्टक्स भी उतना पॉपुलर है बट कंडीशन क्या होगा, मान लो कुछ फीवर हो गया, मान लो बारिश में भीग के आ गए और फीवर हो गया, देन जनरली आप रेस्ट में आपको स्टिफनेस आ जाता है, बाय मूविंग यू आर फीलिंग गुड, और कुछ भी मतलब खेल के आए, घूम के आए, स्प्रेन हो गया, ऐसा कुछ हो गया, पेन आया, तो उसी केस में आप रोस्टेक्स दे सकते हो. और ये पॉपुलरली सब देते हैं. मैं खेल के आई, ये हो गया वो हो गया, रोस्टेक्स ले ले. दिस इज ऑल्सो कॉमन लाइक नक्सवॉम. So today we will going to read that drug only. So once open your Allen's and see what is the common name of Rustox. It is poison oak. Okay, and the family is Anacardiaceae. It is belonging to plant kingdom only, and the parts used is fresh leaves. मतलब हम Rustox के पत्ते से, fresh leaves से ड्रग बनाते हैं. कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ रिमाटिक डायथेसिस. मतलब रिमाटिक डायथेसिस मतलब प्रोन फॉर रिमाटिक कंप्लेंट्स अगर होगा तो उसको हम रिमाटिक डायथेसिस बोलते हैं. सेम लाइक कंडीशन ब्रायोनिया में भी प्रेजेंट है. If not, go and check that video. In that video, I clearly explained what is rheumatic and gouty diathesis, because in bryonia, you are having both rheumatic and gouty diathesis. Coming to mental general, great apprehension at night, fears he will die of being poisoned. मतलब apprehension मतलब एंजाइटी रहेगा. कब, कौन से टाइम पे ज़्यादा रहेगा? नाइट के टाइम पे. मतलब पेशेंट को नाइट में बेचैनी जैसा लग रहा होगा. फियर्स ही विल डाई मतलब उसे लग रहा होगा कि मैं मर जाऊंगा. क्यों मर जाऊंगा? क्योंकि मुझे कोई पॉइजन दे देगा, मुझे कोई जहर दे देगा, उस टाइप का उसे फीलिंग आ रहा होगा. कैन नॉट रिमेन इन बेड. सी, अगर बेचैनी हुआ, अगर एंजाइटी वाला टेंडेंसी आया, सो यू एनीवे यू कांट रिमेन इन बेड. तुम नहीं रुक सकती, इधर उधर भागोगे, ऐसा वैसा करोगे. सो जस्ट उसको डिफाइन करने के लिए बोला है कि कैन नॉट रिमेन इन बेड. ओके. ड्रीम्स ऑफ ग्रेट एक्सर्शन. किस टाइप का ड्रीम इधर हो रहा? ग्रेट एक्सर्शन मतलब वो कुछ काम कर रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा, उस टाइप का. क्या क्या काम कर रहा? जैसे कि रोइंग, स्विमिंग, वर्किंग हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन. ओके. रोइंग मतलब बोर्ड में जैसे प्रोपेल करते हैं, पता है ना, बोर्ड चलाते वक्त जैसे प्रोपेल कर करके चलाते हैं, उस टाइप को रोइंग बोलते हैं. स्विमिंग मतलब पता चल गया कि स्विमिंग करना. वर्किंग हार्ड मतलब जो भी आपका डेली बिजनेस होगा. सी, इफ यू आर अ डॉक्टर और इफ यू आर अ इंजीनियर, कुछ भी हो गया, आपको अपने जो जॉब में आप देखोगे कि मैं अपने जॉब में बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ब्रायोनिया का भी सेम सिम्टम प्रेजेंट था. इफ नॉट, गो एंड चेक दैट वीडियो. इन ब्रैकेट इट इज गिवन ब्रायोनिया. कमिंग टू फिजिकल जनरल, बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड. सेम सिम्टम ब्रायोनिया में भी प्रेजेंट था. ओके. तो इधर क्या बोला है कि आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड मतलब गर्मी का वेदर है, मतलब आप गर्मी में पूरा हो, आपका बॉडी हीट में है और आप जाकर वेट होके आ गए या फिर गीला होके आ गए, ठीक है, या फिर बारिश में भीग गए, ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आप वेट हो गए. सो उसी केस में अगर आपका कुछ कंप्लेंट स्टार्ट हो रहा है, मान लो पेन स्टार्ट हो रहा, फीवर हो रहा, हेडेक हो रहा, उस केस में यू कैन थिंक ऑफ Rostex. Ailments from spraining or straining a single parts muscle or tendon. Ailment मतलब उसे किस चीज़ से दिक्कत होती है, कब से, कहाँ से दिक्कत होगी? From spraining, from straining a single part muscle or tendon. It can be single part, कुछ कोई भी एक सिंगल पार्ट, मतलब आपको पेन हो रहा, कुछ भी हो रहा, स्प्रेन हो गया है, स्ट्रेनिंग आ गया है, तो उसी केस में यू कैन थिंक ऑफ
रोस्टॉक्स. इफ कोई टेंडन हो गया है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ रोस्टॉक्स. इन केस ऑफ मसल ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ रोस्टॉक्स. ब्रैकेट में दिया गया है कैलकारिया एंड नक्सवॉर्म. जनरली ऐसा बोला जाता है कि इवन रेपर्टरी में भी आप देखोगे कि whenever where Rostex is failing or after Rostex, you can give Calcarea because it is a good drug which is leading Rostex in this pain conditions. That is Calcarea. और एक ड्रग है नक्सवॉर्म जो ब्रैकेट में दिया हुआ है. ओके. ओवरलिफ्टिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच थिंग्स. मतलब और लिफ्टिंग करते हैं ना, वेट लिफ्टिंग करते हैं. सो उस टाइप के अगर आपने ओवर लिफ्ट किया, मतलब जितना चाहिए था, जितना आपका एनर्जी है उससे ज़्यादा आपने ओवर लिफ्ट किया, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच द थिंग्स. सो जनरली हमारा जो लिफ्टिंग होता है ना, लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस होता है जिसमें कि आप जनरली जिम विम अगर कोई कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एक लिफ्टिंग के लिए होता है जिसमें कि आप ऐसे पकड़ते हो और आप अपने आप को ऊपर खींचते हो, उस टाइप का. स्पेशली व्हेन द पर्सन स्ट्रेचेस अपवर्ड टू रीच एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हाई अबव, उस टाइप के, मतलब ऐसे पकड़ते हो और आप खुद को अपवर्ड पुश करते हो, उस टाइप के जो एक्सरसाइजेस होते हैं. वैसे भी अगर आप करोगे तो जनरली क्या होगा, अगर आपका कंप्लेंट स्टार्ट हुआ तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ नक्सवॉर्म. बिकॉज सी ऐसा अगर करने से क्या होता है, आपका बैक पेन हो सकता है. बिकॉज एट ए टाइम यू आर कीपिंग प्रेशर बोथ ऑन योर हेड एंड आर्म्स. ओके. सो क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू आइदर बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, मसल स्ट्रेन, ये सब हो सकते हैं. इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ रोस्टेक्स. ओके. लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड. सी डैम्पनेस से ह्यूमिड, गीला गीला हो गया, वेट कंडीशन है, वेट वेदर है, ठंडा वाला मौसम है, इस टाइप के कंडीशन में रोस्टेक्स के पेशेंट को एग्रावेशन है. टू मच समर बादिंग इन लेक और रिवर. मतलब समर का सीज़न है, आप रिवर में जाकर नहा के आ गए और इसके बाद आपको स्टार्ट हुआ कुछ कंप्लेन. सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ रोस्टेक्स. अफेक्ट्स द फाइब्रस टिश्यू स्पेशली. फाइब्रस मतलब हमारे जो बॉडी, मतलब जो पार्ट्स होते हैं लाइक टेंडन्स, लिगामेंट्स हो गया, ठीक है, इन सब को आप फाइब्रस बोलोगे. क्यों बोलोगे? बिकॉज ये सब जनरली स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और पूरा उनका एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है, ठीक है. और जनरली ये क्या करते हैं, हमको स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं. इस टाइप के चीज़ों को आप बोलोगे कि फाइब्रस टिश्यू. बट अभी ब्रैकेट में देखोगे सीरोस एक है. सीरोस मतलब ये बहुत ही ज़्यादा थिन और डेलिकेट चीज़ें होता है. क्यों यूज़ किए जाते हैं? जनरली आपको आपके फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. मान लो अभी हो गया प्लूरा के बीच, मतलब जो हमारे बॉडी लाइनिंग के कवरिंग्स होता है, हार्ट का हो गया, प्लूरा का हो गया, मतलब पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, इस सब में क्या होता है, एक लाइनिंग प्रेजेंट होता है. किसके लिए? जो फ्रिक्शन होता है. क्योंकि आपका जो होता है एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है, कि कोई भी विसेरा का, तो दोनों में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए जो मेम्ब्रेन बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम सीरोस मेम्ब्रेन या सीरोस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है. तो ये इसका काम क्या है, ओनली फॉर मतलब मूवमेंट के लिए, स्मूथ मूवमेंट और फ्रिक्शन अच्छे से हो जाए और लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं सीरोस मेम्ब्रेन. ओके. बट फाइब्रस क्या होता है, हमारे जो आउटर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो सब सीरोस वाला पार्ट सब विसेरा में प्रेजेंट होते हैं. फाइब्रस सब आउटर पार्ट में, टेंडन्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया, ठीक है. ये इस सब को हम फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं. अगर आपका मसल हो गया, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यू कैन थिंक ऑफ रोस्टेक्स. बट इफ सीरियस कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यू कैन थिंक ऑफ ब्रायोनिया. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन. दिस इज अगेन द वन ऑफ द की नोट ऑफ रोस्टेक्स. आप बोल सकते हो रेस्टलेस है, बेड में नहीं रह पाएगा, हमने पहले पढ़ा था, उतना ही रेस्टलेस है, कहीं भी एक जगह पे वो नहीं बैठ पाएगा.
एंजाइटी है एप्रीहेंशन, मतलब काइंड ऑफ एंजाइटी, वरी, फियर, उसको डिफाइन करने के लिए एप्रीहेंशन वर्ड यूज़ करते हैं। और एक ड्रग है एकोनाइट एंड आर्सेनिक। while teaching this both drugs, एकोनाइट एंड आर्सेनिक, आई क्लियरली टोल्ड कि उनका एंजाइटी किस टाइप का होगा, ठीक है, कौन से पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो। बट फॉर नाउ आई एम टेलिंग कि अगर चीज़ें मेंटल एंजाइटी से हुआ देन यू कैन थिंक ऑफ आर्सेनिक, बट अगर फिजिकल एंजाइटी से हुआ यू कैन थिंक ऑफ रॉस्टॉक्स। ओके, कैन नॉट रिमेन इन बेड, मतलब बेड में वो नहीं रुक पाएगा। मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन, मतलब वो क्या करेगा, बार बार अपना पोजीशन चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि उसे रिलीफ चाहिए, ठीक है। फ्रॉम मेंटल एंजाइटी हुआ तो आर्सेनिक, मैंने बताया ना कि अगर मेंटल एंजाइटी हुआ तो इट कैन बी आर्सेनिक और एकोनाइट, बट अगर फिजिकल एंजाइटी हुआ तो इट इज़ रॉस्टॉक्स, बिकॉज रॉस्टॉक्स के पेशेंट क्या करेगा, बहुत ही रेस्टलेस होगा। फिजिकली मतलब इधर से उधर भागेगा, एक ही जगह पे नहीं रह पाएगा। अगर मेंटल एंजाइटी आया तो वो हो गया हाँ एकोनाइट एंड आर्सेनिक। आर्सेनिक का क्या है, आर्सेनिक का घूमने का मन है, मतलब इधर उधर वो भागेगा, बट जब वो मूव करने को चाहेगा तो आर्सेनिक के पेशेंट खुद ही शॉक हो जाएगा कि मैं इतना वीक कैसे हूँ कि वो मूव नहीं कर पा रहा। यही है आर्सेनिक का कंडीशन। ओके, नेक्स्ट रेस्टलेसनेस, कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजिशन, एक ही पोजिशन में वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर ब्रिंग्स एन कफ, मतलब ओपन एयर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब अपना हाथ अगर वो बेड कवर से बाहर निकल रहा है तो उसी में भी उसको कफ हो सकता है। ब्रैकेट में दिया गया है बारेटा कार्ब एंड हिपरसल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट थर्स्ट विथ ड्राई टंग, माउथ एंड थ्रोट। ओके, इधर क्या है, थर्स्ट है, ग्रेट थर्स्ट है, बट ड्राइनेस ऑफ माउथ है। ओके, हम जब पल्सटिला पढ़े थे, क्या पढ़े थे उसमें कि पल्सटिला का जो थर्स्ट होता है, थर्स्ट भी नहीं होता, ड्राइनेस होता है। मर्क्यूरी में हमने क्या पढ़ा था, थर्स्ट है, मॉइस्ट भी है टंग। इधर क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेट थर्स्ट है बट ड्राइनेस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पेन एज इफ स्प्रेन्ड, ऐसे कि स्प्रेन हो गया हो, ठीक है, मोच आ गई हो जैसे। एज इफ अ मसल और टेंडन वाज टॉर्न फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, क्या लग रहा होगा उसका कि हमारा जो सारे बोन्स में जनरली एनाटोमी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि सारे हमारे जो बोन्स है उनमें से एक मसल का ओरिजिन होता है, इंजर्शन होता है, करेक्ट। उसे लग रहा होगा कि हमारा जो मसल है उसके ओरिजिन से मतलब आ गया है, निकाला गया है, या फिर उस टाइप का फीलिंग्स उससे आ रहा होगा। टर्न मतलब फाड़ दिया गया है, फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, एज ए बोन में स्क्रैप्ड विथ नाइफ, ऐसे लग रहा होगा कि हमारा जो बोन है उसे किसी ने नाइफ के मदद से स्क्रैप कर दिया है। वर्स आफ्टर मिडनाइट, कब ज़्यादा लगेगा, मिडनाइट के बाद पेन ज़्यादा होगा। एंड इन वेट रेनी वेदर, सारे जो सिम्टम है, कोल्ड में एग्रावेशन है, वेट वेदर में एग्रावेशन है, ह्यूमिडिटी में एग्रावेशन है। ओके, अफेक्टेड पार्ट सो टू टच, मतलब अगर जो भी पार्ट आपका पेन हो रहा है और आप टच कर रहे हो तो वो पार्ट पूरा सूजा हुआ महसूस होगा। ओके, नेक्स्ट हो गया हेड सिम्टम। हेड में आया वर्टिगो व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग। वर्टिगो मतलब सर चकराना इज कॉल्ड वर्टिगो व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग। नॉर्मली आप खड़े हो या फिर चल रहे हो आपको वर्टिगो टाइप लगेगा। वर्स व्हेन लाइंग डाउन, अगर सो जाओगे जाकर, अभी खड़े हो चल रहे हो ज़्यादा लग रहा, सो भी जाओगे तो और ज़्यादा लगेगा। हाँ, कौन से ड्रग है जो सोने से अच्छा लगता है, दैट इज़ एपिस। ओके, हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सी, राइजिंग फ्रॉम लाइंग और स्टूपिंग, मान लो आप ऐसे झुके हो या फिर सो के उठ रहे हो, आपका जो राइजिंग फ्रॉम सिटिंग वाला पोस्चर है वो आपको ज़्यादा लगेगा।
याद रख लो, ब्रैकेट में ब्रेयोनिया भी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हेडेक, ब्रेन फील्स लूज व्हेन स्टेपिंग और शेकिंग द हेड। इसका मतलब क्या है? द पेशेंट फील्स एज इफ द ब्रेन इज नॉट फिक्स्ड प्रॉपरली, मतलब पेशेंट को लगेगा कि उसका ब्रेन जो है वो फिक्स नहीं है, ओके, एंड मूव्स इनसाइड द स्कल विथ एवरी स्टेप व्हेन द हेड इज शेकन, मतलब वो जब चल रहा है या चल रही है और ऐसा अगर हेड को आप शेक कर रहे हो, नॉर्मली मूव भी कर रहे हो, उसे लग रहा होगा कि मेरा जो ब्रेन है स्कल के अंदर एवरी स्टेप और शेक करने से वो भी मूव कर रहा, ओके। देन स्वासिंग सेंसेशन, स्वासिंग सेंसेशन मतलब इट मीन्स इट इज़ अ फ्लॉसिंग लाइक सेंसेशन। जब भी वाटर होता है ब्रेन में, जब भी वाटर होता है कहीं पे भी, वो किस टाइप का साउंड नॉइज आता है, उस टाइप के मतलब फीलिंग्स को स्वासिंग सेंसेशन बोलते हैं। मतलब एज ए वाटर और फ्लूइड इज मूविंग इनसाइड द हेड, कुछ भी ऐसा वाटर और फ्लूइड आपके हेड में मूव कर रहा है, उस टाइप का फील आएगा व्हेन यू विल वॉक और मूव द हेड, ओके। स्टूपिफाइंग मीन्स it is the headache when when the headache is dull, heavy and causes sometimes mental confusion also, आप जान नहीं पाओगे कि what you are doing, what you are saying, so in that case को आप stupefied case बोलते हो। Where the patient will feel sleepy, unable to think clearly, unable to say clearly, okay, उस टाइप के सेंसेशन को आप बोलते हो stupefying, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हो गया एज इफ टर्न, मतलब ऐसे सर ऐसा, मतलब कोई चीर के रख रहा है। फ्रॉम बियर, मतलब बियर पीने से पेन ज़्यादा होगा। रिटर्न फ्रॉम लीस्ट चैग्रिन, मतलब कुछ भी छोटा सा भी, चैग्रिन मतलब क्या है बताओ? चैग्रिन मतलब होता है कि इमोशनल डिस्ट्रेस या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट, ओके। सी कैसे बताऊँ, ओके, आपका कुछ फेलियर हुआ, या फिर आपको किसी ने अपमान दिया, या फिर आपको किसी ने बोला जो आपको पसंद नहीं लगा, आपको ह्यूमिलेशन फील हुआ, ठीक है, आपको इंसल्ट टाइप फील हुआ, आप एम्बरेस्ड हुए, ओके। उसके बाद अगर आपको डिस्ट्रेस हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा और हर्ट हो रहे हो आप, तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए बोलते हैं सैग्रिन। तो फिर सैग्रिन रिटर्न्स फ्रॉम लीस्ट सैग्रिन, मतलब हेडेक जो है कुछ भी थोड़ा सा, मतलब इस टाइप का अगर कंडीशन हुआ, फेलियर, ह्यूमिलेशन के बाद अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, तो उस टाइप के केसेस में यू कैन थिंक ऑफ रोस्टक्स, ओके। अग्रेवेशन फ्रॉम सिटिंग एंड लाइंग इन कोल्ड, बैठने से ज़्यादा हो रहा, लाइंग इन कोल्ड ज़्यादा हो रहा, तो फिर क्या अच्छा लगेगा? वार्मथ अच्छा लगेगा और मोशन अच्छा लगेगा। मैंने स्टार्टिंग से बताया था ना, रेस्ट से उसको स्टिफनेस है, मोशन से उसको अच्छा लग रहा। फेस, फेस हो गया कॉर्नर्स ऑफ माउथ अल्सरेटेड, फीवर ब्लिस्टर्स अराउंड माउथ एंड चिन, मतलब हमारे जो कॉर्नर्स ऑफ माउथ होते हैं वो जनरली अल्सरेटेड होते हैं, कहाँ पे? रोस्टॉक्स पेशेंट में। फीवर ब्लिस्टर्स आते हैं अराउंड द माउथ एंड चिन। फीवर ब्लिस्टर मतलब देखा होगा, एक मतलब नॉर्मली आपके जो फीवर जब आ जाता है, कोल्ड सोर करके उसको बोलते हैं, तो जनरली क्या हो जाता है ना कि साइड में माउथ के कॉर्नर में हो गया, फिर चिन में हो गया, एक पर्ल जैसा, मतलब मोती जैसा एक निकल के आता है जहाँ पे फ्लूइड फील होता है। आपने देखा होगा, जनरली वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और खाने में दिक्कत होती है, ठीक है, उस टाइप को बोलते हैं फीवर ब्लिस्टर। कॉजेसन इसका क्या है? इसका कॉजेसन है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 HSV टाइप 1, ओके। सो उसी टाइप के केसेस में ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ रोस्टक्स। सी अनदर एक ड्रग है नाइट्रोम्यूर, उधर भी फीवर ब्लिस्टर है जो कि पूरा पर्ल जैसा दिखेगा, मतलब मोती जैसा दिखेगा, बट इधर जस्ट लिखा हुआ है कि फीवर ब्लिस्टर्स है, बट उधर पर्ल करके एक वर्ड मेंशन है कि मोती जैसा दिखेगा, ठीक है। So in part 1, up to this I'm concluding this part 1. What we read about mental, physical and about face and mouth of Rostock's patient.
So read the lines carefully. If any doubt, ask in the comment section. Till then, keep learning. Thank you.